राज्यों के चुनाव को लेकर कोर कमेटी की बैठक जारी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हो रही बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा। चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान मंत्री की बैठक, मौके पर स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी रहे मौजूद। कोविड पर हुई चर्चा। महारैली को लेकर किसानों की बैठक, 26 मार्च को होगी किसान विशाल महारैली। कृषि कानून को लेकर होगा विरोध। शिव भगवान की बोलती पेंटिंग 6 साल में बनकर हुई तैयार पेंटिंग। केंद्र सरकार ने पेंटिंग का मूल्य बताया 25 लाख। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। 5 राज्यों को चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं इसी को लेकर आज राजधानी दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक की जा रही है। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर यह कोर कमेटी की बैठक की जा रही है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा भी जारी है। पांच राज्यों को चुनाव को लेकर के आज जेपी नड्डा के यहाँ कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें अमित शाह को लेकर के और बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं। अब क्या निर्णय निकलता है इस बैठक के दौरान, चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं, चुनाव कैसे, इनको चुनाव में आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, 5 राज्यों के चुनाव में कैसे निर्णायक साबित किया जा सकता है, इसको लेकर के आज जेपी नड्डा जी के घर पे कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन दीपक के साथ मैं अतुल श्रीवास्तव, वीआईपी न्यूज़। पंजाब के चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान मंत्री श्री ओम प्रकाश सोनी की कोरोना के दूसरे चरण के संबंध में मेडिकल कॉलेज में बैठक की गई। इस मीटिंग में प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सोनी ने कहा कि कोरोना फिर से अपने पैर फैला रहा है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो केवल सावधानी बरतने की। ਅੱਜ ਅਸੀਂ कोरोना रिव्यू की मीटिंग जी असी पहलों करते थे, सो अज जिस तरह तुम वेख रहे हो थोड़े केस वध रहे ने, सो वो करके असी मीटिंग रखी सी। सो सारिਆਂ ਦੇ असी सुझाव भी लए, सारे अफसर समान दे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ हॉस्पिटल साडा मैडिकल कॉलेज, सिविल हॉस्पिटल, सारे डॉक्टरों के असी व्यू लाए ने। सो सारा ही असी इस मीटिंग में असी डिस्कशन की है। सो डी साहब ने दसिया, क्योंकि डी साहब ने पहले भी मीटिंग कीतियां ने, सो काफ़ी जोड़े ने हुण थोड़े जे केस जोड़े ने वो साडे अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के सारे पंजाब च वधे ने। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की मांगे केंद्र की सरकार तक नहीं पहुंच रही। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बीजेपी का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में अमृतसर में राज्यसभा सांसद मेंबर स्वेट मलिक जब कोविड-19 के चलते कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने सेंटर पहुंचे तो किसानों ने इस दौरान उनका भारी विरोध किया और जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं इस दौरान बीजेपी आगू स्वेट मलिक कोरोना वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार के गुण गाते भी नजर आए, लेकिन किसानों की ओर से हो रहे विरोध के बारे में पूछने पर बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से निकल गया। अच्छा काम हो रहा है। लोगों की रजिस्ट्रेशन होंगी है पहले आधार कार्ड के नाल, उस तो बाद इंजैक्ट होंदा है, उस तो बाद ऑब्जरवेशन ही रखा जाता है ताकि कोई प्रिलिमिनरी प्रॉब्लम जो होए तो ठीक हो जाए। तो मैं समझना वा कि काम बड़ा अच्छा, और मोदी जी नूं मैं मुबारक देना कि जिन्हों की दूरदर्शिता करके ये वैक्सीन डिवेलप हुई है और वैक्सीन सबनूं उपलब्ध हुई। देखो कि अज किसानों वालों जो ये श्वेत मलिक फिर इतने वार-वार जो साड़ी नब्ज परखण लई आ जाते हैं कि ये किसान जो किन्ना कुछ विरोध करते हैं, बाद में बेशर्मा वांगू कह देंगे ये किसान नहीं गे। जे ये किसान नहीं गे तो ये भी सानूं दिखा देन कि जो बीजेपी के किसान किहड़े हैगे आ, क्योंकि बीजेपी के कुछ चमचे जो किसान नहीं गे, 85% भारत के किसान ने, उन्होंने असी आउने, असी सारे किसान, असी कोई भी किसी पार्टी नाल लिंक नहीं रखते।
ललित शर्मा फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। ललित, राज्यसभा सांसद श्वेत मलिक का आज के दिन विरोध किया गया, गुण गाते तो नजर आए जिस तरह से कोरोना वैक्सीन को लेकर, लेकिन कृषि कानून पर चुप्पी क्यों? ललित जी बिल्कुल श्वेत मलिक जी आज ना कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन लगाने के लिए जैसे ही हेल्थ सेंटर पहुंचे, उसके साथ ही किसानों ने बाहर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी सरकार की तरफ से जब तक काले कानून जो रद्द नहीं किए जाते तब तक ये विरोध लगातार जारी रहेगा। जब जब जहाँ भाजपा के नेता जाएंगे वहां विरोध किया जाएगा उनका। जी, लेकिन ललित क्या लग रहा है, कृषि कानून का विरोध जो लगातार जारी है, आने वाले समय में क्या ये भारी पड़ सकता है मौजूदा केंद्र सरकार को? जी बिल्कुल, जैसे जैसे जिस स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं, उस जगह पर किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम वहां जाकर भाजपा के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ जाकर प्रदर्शन करेंगे और जब तक ये काले कानून रद्द नहीं किए जाते तब तक हमारा वो प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जी, चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और केंद्र की सरकार के खिलाफ 26 मार्च को किसानों की ओर से विशाल महारैली का आयोजन किया जा रहा है और इसी सिलसिले में जालंधर के फिल्लौर शहर में आज किसान संगठन ने एक भव्य बैठक आयोजित की, जिसमें किसान संगठन और अन्य संगठन ने कृषि कानून के खिलाफ और बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध किया। साथ ही इस दौरान किसानों ने 26 मार्च को गौरैया की दाना मंडी में एक विशाल विरोध रैली आयोजित करने का फैसला भी किया है। कृषि कानून को लेकर विरोध का दौर लगातार बरकरार। ये महज केवल इसीलिए क्योंकि ये कहना इनका कि सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है। हम बेशक बार बार ये कहें कि कृषि कानून को वापस लिया जाए, लेकिन फिर भी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। महारैली को लेकर किसानों ने बैठक की। जालंधर की ये तस्वीर, 26 मार्च को होगी किसान विशाल महारैली। अब जब अगली बार जब विशाल महारैली होगी तो उस दौरान कैसी तस्वीरें होंगी, ये भी देखना काफी दिलचस्प रहेगा। छब्बीस मार्च को किसान विशाल महारैली। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के पंजाब वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की ओर से अंतिम बजट पेश किया गया। इस बजट को लेकर जहां कांग्रेस पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अन्य विपक्षी पार्टियां इस बजट का विरोध करने में लगी हैं और तीखी प्रतिक्रिया भी इस पर देती हुई दिखाई दे रही है। बजट पर सियासत का दौर लगातार जारी है। कपूरथला की ये तस्वीर, लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने। कांग्रेस बेशक ये कहे कि ये बजट बेहद महत्वपूर्ण है, आम जनता के लिए हित में है, लेकिन आम जनता इसको नकारती हुई दिखाई दे रही है। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। 2021 ਤੇ 22 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਪੀ ਕੇ ਦੂਜਾ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ,
ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪੀਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਤੇ ਟੋਟਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਜੋ 2017 'ਚ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹੀ ਫਰਾਡ ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਡਾਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੱਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਕਰਸ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੁੱਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਜਟ। ਇਹ ਬਜਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਕ ਬਜਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 4 ਸਵਾ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਜਟ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੇਕ ਬਜਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਕੇ ਆਇਆ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਬਾ ਜੋਨ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਵਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਫਰੋਡ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ 2017 'ਚ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2022 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਸਭ ਕੁਝ ਏਜੰਡਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। निर्मल सिंह संवाददाता फोन लाइन पर। निर्मल, जिस तरह से लोगों का यही कहना है कि ये बजट बेशक सरकार कहे कि आमजन के हित में, लेकिन लोग ये कहते हुए कि ये बजट उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। निर्मल जी, संजय जी, ये जो बजट है लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। जो भी है वो 2022 के स्टंट के लिए ये बजट है, जो काली सरकार के होते हुए ये जो सुविधाएं इन्होंने दी, ये सभी उस समय से चल रही है। उस समय से ये इसको बंद कर दिया है। दोबारा वही जो अकाली दल के की ये स्कीमें हैं उसको अब दोबारा रीलॉन्च कर रहे हैं जी। लेकिन बजट को लेकर विपक्ष की कैसी प्रतिक्रिया सामने आई निशान? निर्मल जी, जो बजट को लेके है आम लोगों से बात की है, उसने कि इसको फेक बताया है और जो बच्चों में सहूलत देने का दावा किया है इन्होंने, वो भी फेक है। जो हमारे ग्राउंड जीरो पर हम गए और बसों में जाके चेक किया कि लेडीज का किराया नहीं लगता है, वो भी लग रहा है अभी भी। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता सरदार नरेंद्र सिंह तिवाड़ा की अगुवाई में जीसस सवेरे स्कूल शमशीर नगर सरहिंद के बच्चों की फीस बढ़ाने और गैर भुगतान करने वाले छात्रों को परीक्षा में शामिल होने से रोकने का विरोध किया गया। जालंधर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत रेलवे स्टेशन जालंधर में पहला पड़ाव पूरा हो चुका है और अगले पड़ाव के अंतर्गत रेलवे स्टेशन को नई सांस्कृतिक विरासत मिलेगी। वह रेलवे स्टेशन को सांस्कृतिक विरासत रूप देने के लिए किए जाने वाले कार्यों का जायजा लेते हुए सांसद मेंबर चौधरी
संतोष सिंह ने कहा कि 2 से 3 महीनों के दौरान जालंधर रेलवे स्टेशन को नया रूप मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि जालंधर रेलवे स्टेशन को मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 6.26 करोड़ रुपए के विकास कार्य यहां पर करवाए जा रहे हैं। किया है और मुझे इसमें कुछ और ऐड नहीं करना है। हम लोग तो एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी के तौर पर जो कार्यभार सौंपा गया, हमारी इच्छा है कि हम जल्द से जल्द कम से कम समय में ये पूरा करके जालंधर वासियों की इच्छा पूरी करें। सर, जो ट्रेन ये सर कब तक रिस्टोर हो जाएंगी, जो अभी जो ट्रैक ये देखिए, इसमें संक्षेप में आप ये समझ लें कि हमारी 16 पेयर गाड़ियां जो कि डाइवर्टेड रूट से तरन तारण होके जाती थी, वो तो जंडियाला का हटते ही कल ही रिस्टोर कर दी हमने। तो 16 की 16 गाड़ियां तो रिस्टोर हो गई। करीबन 6 पेयर गाड़ियां हमारी जो कि चंडीगढ़ या जलंधर या अंबाला में शॉर्ट ओरिजिनेटेड या टर्मिनेटेड थी। आज जलंधर तवज्जो वाटिका का उद्घाटन होया रेलवे स्टेशन जलंधर सिटी का, और ये जड़ा प्रोजेक्ट है ये असी जलंधर जी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उस दे विच लिया है। इस वक्त मेरे नाल साडे डिविजनल जड़े रीजनल मैनेजर हैगे रेलवे मैनेजर DRM जड़े राजेश अग्रवाल जी वो मेरे नाल है। कन्ने शर्मा जी साडे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर है जड़े कि स्मार्ट सिटी के CEO भी है। अमृतसर के हाल बाजार की रहने वाली एक महिला ने शिव भगवान की मुंह बोलती पेंटिंग बनाकर सबको हैरान कर दिया। दरअसल बात कुछ ऐसी, इस पेंटिंग को देखकर सभी हैरान रह गए। इस पेंटिंग को बनाने में उसे 6 साल लग गए और दिन रात की मेहनत के बाद उसने इस पेंटिंग को अमृतसर की आर्ट गैलरी में रखा। महिला के मुताबिक केंद्र की सरकार ने इस पेंटिंग का मूल्य 25 लाख रुपए लगाया। खबरों की माने तो इसके पहले भी महिला ने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब की पेंटिंग भी बनाई है, जिसका उसे केंद्र सरकार की तरफ से अवार्ड भी मिल चुका है। क्या दिल में आया इस पेंटिंग बनाने के लिए? सर, मैं 20 साल से हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम से जुड़ी हुई हूँ और एज एन आर्टिस्ट वर्क कर रही हूँ मैं। तो मेरे को ये लगता है कि जब हम लोग ये काम मैं इतने शहरों के साथ ऑलरेडी मिलके कर रही हूँ, तो मुझे पंजाब में भी ये इस तरीके का काम करना चाहिए। और अमृतसर में उस समय सनसनी फैल गई जब मशीन के साथ सड़क की सफाई कर रहे सतविंदर सिंह गाड़ी चला रहे थे। वहीं इस दौरान हेल्पर विक्की जीत हेल्पर काम कर रहे थे। इस दौरान उनकी ड्राइवर की लापरवाही के कारण हेल्पर विक्की की मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, ड्राइवर को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई अब शुरू कर दी गई। महाराज अं आप ड्यूटी ते हाँ, सानू भी फोन गया वा भी यह गलबात इदा हो गई है। उदों अं मौके पर आके वेख्या, मौके पर आन के वेख्या तो लाश पई हुई थी। वेखण वाले ने कहा वा कि यानी कि मशीन अप डाउन हुई आ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ बीड़ा नप्पया गया ਜਾਂ की गल हो गई ड्राइवर को, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸੀਸ ਥਾਣੀ ਵੇਖਿਆ नहीं आ भी पिछे बंदा खड़ा साडा कि नहीं हैगा। ਉਹਨਾਂ ਚ ਨੂੰ डाउन हो गया तो आ चीज़ ਤੇ ਉਹਦੇ यानी कि दब आ गई। ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਟਾਟਾ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਔਰ ਹੈਲਪਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈਲਪਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਲਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ अमृतसर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। खबरों की माने तो आरोपी युवक अपने गैंग के साथ मिलकर देसी पिस्तौल को विदेशी रंगत देने के आगे काम करता था और उसे बेचता था और इससे मोटी रकम वो कमाता था। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और अब मामले में शामिल बाकी लोगों की तलाश अब जारी है। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਰੋਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ
ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੋਸ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ, ਗੋਪਾਲ ਵਾਸੀ ਚਮਰੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਕਾਲੂ ਵਾਸੀ ਚਮਰੰਗ ਰੋਡ। जालंधर बस्ती बावाखेल की पुलिस ने एक चोर सहित कबाड़ का काम करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों से हजारों रुपए की नकदी और एल्युमिनियम के ढांचे भी बरामद किए गए। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों का चोरी का मामला भी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਚੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਰਾ 2 ਚੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ? ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਐਗਸਨ। ਇਹਨੇ ਡੀ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਜੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੌਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਐਗਸਨ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ आरोपियों से कई सामान बरामद किए गए। एल्युमिनियम का ढांचा, ये कबाड़ का काम करते थे, लेकिन ये इसी से मोटी रकम कमाते थे। पुलिस अब चोरी का मुकदमा दर्ज कर अब कार्रवाई में अब जुटी है। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। जालंधर की ये तस्वीर, दोनों चोरों को आप देखिए। और इनके पास से एल्युमिनियम और भी कई ऐसे सामान जो बरामद किए गए हैं, और अब पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनसे भी पूछताछ अब की जाएगी। जालंधर की ये तस्वीर, जिस तरह से पुलिस का ये कहना कि कई घटनाओं में ये संलिप्त रह चुके हैं पहले भी, इसीलिए इन पर कार्रवाई जरूरी है। जालंधर की ये तस्वीर, पुलिस अब पूछताछ में जुटी कि आखिर कैसे ये मोटी रकम ऐसे कमाते थे। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, जहां पुलिस ने राजासांसी थाने के ग्राम कोटला सखी से देशी शराब का भंडार बरामद किया। वहीं इस दौरान मामले में शामिल 8 लोगों पर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया। साथ ही 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। डिग्गी नहीं खुलती ना, डिग्गी मैंने भर्ती दी। पुलिस ने किया गिरफ्तार उन 3 आरोपियों को जो कई घटनाओं में पहले भी संलिप्त रह चुके हैं। देशी शराब का भंडाफोड़। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ अब जारी है उनसे अब कि आखिर ये आरोपी कौन। ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਸੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਟਲੀ ਸੱਕਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮਿਸਟਰ ਸੁਕਰਾਤ ਸਿੰਘ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 9.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਲ ਕੋਟਲੀ ਸੱਕਾ ਪਿੰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1,26,000 ਕਿਲੋ ਲਾਹਨ, ਤਕਰੀਬਨ 300 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲਿਸਿਟ ਲਿਕਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਤਰਪਾਲ, 6 ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ, 1,830 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਰॉ मटेरियल ਹੁੰਦਾ है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।